मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये स्वादिष्ट मिठाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि ये मिठाई बाकी सारी मिठाइयों की तरह हर जगह मिलती ही नहीं। कुछ एक खास जगहों पर ये मिठाई मिलती है। ये है सिंगर की मिठाई और इसको सेव की मिठाई भी बोलते हैं। और ये इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि ट्रस्ट में एक पीस खाने के बाद आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। बनाने के लिए बस 2 से 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है और बहुत कम खर्च में ये बन जाती है। इतनी स्वादिष्ट मुँह में घुल जाने वाली मिठाई अगर आपके वहाँ पर नहीं मिलती है ना, तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं सेव बनाने से। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर मार्केट में मिलने वाली पतली फीकी वाली जो सेव होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम मिठाई घर में बना रहे हैं तो सेव भी हमें घर में ही बनानी होगी। घर की बनी हुई सेव की बात ही अलग होती है और इससे जो मिठाई बनती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो हम यहाँ पर 2 कप के जितना बेसन ले लेंगे और बेसन को पहले हम यहाँ पर छान लेंगे। इसलिए नहीं कि बेसन में गंदगी है, बल्कि इसलिए कि छानने से बेसन हल्का हो जाता है और बिल्कुल एयरी हो जाता है। इससे जो सेव बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा हल्की बनेगी, इसीलिए हम यहाँ पर छान कर ही लेंगे बेसन। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी से खस्ता बनती है, बिल्कुल सख्त नहीं लगती है। और कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं डालना है इसमें, ना ही नमक ना ही हल्दी। घी को बेसन में मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। सेव का डो जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें पकौड़े जैसा भी नहीं चाहिए और गट्टे की तरह एकदम सख्त भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर बीच की कंसिस्टेंसी वाला ही डो लगा लेना है। तो डो अगर सही होगा ना तो सेव भी अच्छी बनती है, सॉफ्ट और खस्ता। सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्प नहीं रहना चाहिए इसमें। और ये देखिए इस तरह का हमें यहाँ पर सेव के लिए डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो डो हमारा तैयार हो गया है, इसे रखते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ये सेव बनाने वाली मशीन। इसमें ये अलग अलग तरह की प्लेट्स होती हैं। तो जो बिल्कुल बारीक सेव बनाने वाली प्लेट होती है ना इस तरह की, इसे हम यहाँ पर ले लेंगे। इसे ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और मशीन में डाल देंगे। और अब मशीन को भी ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें बेसन डालें ना तो बेसन बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगाकर मशीन को रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पर बेसन को भी 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करते हुए, तो इसे एक बार फिर से नीट कर लेते हैं। बेसन का जो नेचर होता है ना, हाथों में वो चिपकने लग जाता है, तो बेस्ट तरीका है इसमें थोड़ा सा घी लगाकर फिर नीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली हो जाता है। हाथों में भी थोड़ा सा घी लगा लेने से ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये देखिए कितनी इजीली हो रहा है। आप देख सकते हैं बेसन की लचक को कितनी बढ़िया लग रही है। इससे सेव भी एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। और अब बेसन को मशीन में इस तरह से भर लेंगे, ऊपर तक अच्छी तरह से बेसन को भर लेंगे और फिर इसकी लिड को लगा करके अच्छी तरह से बंद करके पैक कर लेंगे। बाहर से मशीन को बिल्कुल पोंछ लेंगे, ताकि जब हम सेव बनाए ना तो हाथों में ये फिसले नहीं। तो बहुत ही केयरफुली हमें यहाँ पर सेव बनानी होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऑयल होता है ना, अगर मशीन के बाहर लग जाता है ना तो फिर हाथों से फिसलने का डर रहता है। तो इसे पैक करके अच्छी तरह से पोंछ करके मैंने रख लिया है और यहाँ पर मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए चढ़ा लिया है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है ऑयल को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। यहाँ पर हम एक टुकड़ा डालकर इसे चेक कर लेंगे। डालते ही ये ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन डालते के साथ ही इसमें बबल्स उठने लगे हैं। ऐसा ही टेम्परेचर हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब बस मशीन को घुमाते जाना है और तेल को पूरी तरह से भर लेना है। जब कढ़ाई पूरी तरह से भर जाएगी तब हम रुक जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखकर कीजिएगा, तेल डालने से इसमें स्टीम निकलने लगती है और फिर हाथों में जलने लगती है, तो थोड़ा ध्यान से करना है ताकि गर्माहट में छींटे न लग जाएं। फ्लेम को मीडियम ही रखना है हमें यहाँ पर, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखना है। और शुरू में आप देखेंगे ना बहुत ज़्यादा बबल्स लगेंगे, और जैसे ही नीचे से सिक जाएगी तो बबल्स शांत हो जाएंगे। तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे और फिर सेव को किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी ही सेव बनाकर तैयार कर लेंगे और इसी प्रोसेस से आप नमकीन के लिए भी सेव बना सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस हमें नमकीन बनाने के लिए नमक मसाले वगैरह बेसन में मिलाने होंगे। जैसा भी फ्लेवर हमें चाहिए वैसा बेसन में मिलाकर अलग अलग फ्लेवर वाली नमकीन की सेव हम बना सकते हैं। तो हमने मिठाई के लिए ये फीकी वाली सेव बना ली है। इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और फिर इसे तोड़ेंगे। ये देखिए बहुत ही हल्की बनी है ये सेव,
एकदम खस्ता, हाथ से ही हल्के-हल्के दबाने से ही ये टूट रही है। लेकिन ये प्रोसेस हमें ठंडा करने के बाद ही करना है। तो सेव हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाते हैं मिठाई। तो इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई ले लेंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और फिर इसमें 1.5 कप दूध ऐड कर लेंगे। पानी डालने से दूध तले में लगेगा नहीं और फिर 1 कप यहाँ पर हम चीनी डाल कर के दूध में ऐड कर लेंगे। चीनी को पकाएंगे दूध के साथ में, लगातार इसे चलाते जाएंगे और चीनी पकते-पकते ना बिल्कुल चाशनी की तरह हो जाएगी। स्पैचुला पे इस तरह से देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल चाशनी की तरह लगेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बढ़िया से कलर के लिए केसर वाला दूध। 10-15 धागों को मैंने यहाँ पर दूध में भिगो दिया था और इसे ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे फीका वाला मावा, जिसे कि खोआ भी कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 200 ग्राम मावा ऐड कर रहे हैं। 50 ग्राम मावा हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप की जितनी ये सेव। ये जो हमने बारीक वाली सेव घर में बनाई है, इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सेव के डालते ही दूध मावा एकदम थिक सा होने लग जाएगा। पहले ये कितना पतला था और सेव के डालते ही बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। भूनते भूनते ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है और सेव अभी यहाँ पर हमारी गली भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें आधा कप के जितना दूध और ऐड कर लेंगे। दूध को मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमें बिल्कुल लो कर लेना है और 3 मिनट तक ऐसे ही ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। 3 मिनट के बाद इसे हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये देखिए सेव अच्छी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमें मावे को भूनना है और इसको पूरा सुखा लेना है। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून के जितना घी और फिर इसे भूनेंगे। 3-4 मिनट तक भूनने के बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो 1 चम्मच के जितना हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और साथ में ही 50 ग्राम खोआ वो भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको भूनने में ज़्यादा चिपचिपा लगे ना तो थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसे भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे तब तक हमें भूनना है जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अभी ये बिल्कुल भुन चुका है तो इसे हम चेक कर लेंगे। तो इसे चेक करने के लिए ना हम क्या करेंगे, एक बोल में थोड़ा सा मिश्रण डालकर इसे ठंडा कर लेंगे और फिर हाथों में इसे घुमाकर देखेंगे। इसकी बॉल जैसी बन रही है, मतलब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे। बस अब हमें इसे जमा लेना है। तो किसी भी ट्रे या फिर थाली में घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे और फिर सारा मिक्स इसमें डालकर फैला लेंगे। आप चाहें ना तो ट्रे में बटर पेपर लगाकर फिर इसे फैला लें। वैसे घी लगाकर जमाने से भी ये हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारा मिक्स को इसमें डाल दिया है। ऊपर से स्पैचुला की हेल्प से एकदम स्मूथ कर लेंगे और फिर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर लेंगे। अपनी पसंद की कोई से भी ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्पैचुला से थोड़ा सा दबाकर इसे सेट कर लेंगे और इसे जमने देंगे। 3-4 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आपको जल्दी हो ना तो इसे फ्रिज में रखकर 1 घंटे में भी जमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो ना तो 7 से 8 घंटे के लिए इसे जमने दीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने तो इसे 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था, मतलब मैंने सुबह बनाई थी 10 बजे के आसपास और शाम तक ये बिल्कुल सेट हो गई है। थोड़ा सा वर्क लगाकर इसे मैंने सेट कर लिया है और अब अपनी पसंद के किसी भी शेप में, साइज़ में इसे कट कर लेंगे। वर्क लगाना वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ठंडा करने के बाद ही काटिएगा ना तो अच्छे से कट जाएगी। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितनी परफेक्टली सेट हो चुकी है। ड्राई नट्स की वजह से नाइफ स्मूथ नहीं चलता है, लेकिन अंदर से ये एकदम सेट हो चुकी है। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट सेट हुई है हमारी मिठाई। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाए। आप इसे बना कर के 3-4 दिन तक रख सकते हैं। अभी दिवाली में ज़्यादा समय बचा नहीं है और अगर आपने अभी तक कोई भी मिठाई नहीं बनाई है दिवाली के लिए तो इस बार ये नई मिठाई ज़रूर बनाइए। आई एम श्योर मेहमानों के लिए भी ये एकदम नई और यूनिक मिठाई होगी। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि आप इसके लिए सेव पहले बना कर रख सकते हैं और फिर जब चाहे मिठाई बना सकते हैं। मावे की मिठाई 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, तो आप इसे 2 दिन पहले भी बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। और आपने पहले कभी खाई है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये मिठाई कहाँ खाई है। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।